ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग अबाउट सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, दिस इज़ फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर फर्स्ट, सप्लीमेंट्री यूनिट। जैसे कि आपको पता है 9-10 में हम सिर्फ बेस यूनिट स्टडी करते थे, डिराइव यूनिट स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट ईयर के कोर्स में एक और यूनिट्स भी है जिसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। सप्ली का मतलब होता है एक्स्ट्रा। सप्ली का एक मतलब हम लेते हैं एक्स्ट्रा चीज़। सर किस चीज़ से एक्स्ट्रा चीज़? जैसे सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है तो इसका मतलब होता है एनुअल के अलावा एक और एग्जाम। तो इसी तरह हमारे पास सप्लीमेंट्री का यहाँ मतलब है एक्स्ट्रा यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स मीन एक्स्ट्रा यूनिट्स। सर किस से एक्स्ट्रा यूनिट्स? हमारे पास जैसे कि मैंने कहा एक बेस यूनिट्स हैं और दूसरे डिराइव यूनिट्स हैं। अब अगर एक यूनिट ना बेस हो और ना डिराइव हो, जो ना बेस हो और ना डिराइव, इनके अलावा कोई यूनिट हो, तो दैट इज नोन एज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो वी कैन डिफाइन सप्लीमेंट्री यूनिट एज दैट द यूनिट्स which are neither base nor derived are called supplementary units। ऐसे यूनिट जो ना बेस हो ना डिराइव हो तो उनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और ये असल में हमारे पास ज्योमेट्री में यूज़ होती हैं, क्योंकि ये हमारे पास दो क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। एक हमारे पास है प्लेन एंगल, और उसको मेजर करने के लिए हम जो सप्लीमेंट्री यूनिट यूज़ करते हैं वो है रेडियन। और एक हमारे पास है सॉलिड एंगल, और इसको मेजर करने के लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वो है स्टेरेडियन। तो इसका मतलब ये है कि रेडियन और स्टेरेडियन का ताल्लुक हमारे पास एंगल्स के साथ हैं, मतलब ज्योमेट्री के साथ हैं। तो इसमें हम ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर करेंगे। अब हमारा सवाल ये है कि रेडियन क्या है और स्टेरेडियन क्या है, प्लेन एंगल क्या है और सॉलिड एंगल क्या है। तो पहले मैं आता हूं जरा प्लेन एंगल की तरफ कि व्हाट इज प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या है? सपोज कर लो मैंने यहां ड्रा कर लिया, क्या? एक सर्कल का ये है हमारे पास सेंटर। अगर हम यहां देख ले तो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। मैंने ज्वाइन कर लिया ए को सेंटर के साथ और बी को सेंटर ऑफ सर्कल के साथ। अब यहां अगर हम गौर से देख ले तो इन्होंने यहां कुछ ना कुछ बना लिया, एंगल थीटा। ये ए से लेकर बी तक जितना लेंथ है इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ, दैट इज कॉल्ड आर्क लेंथ। तो एक तरह से अगर मैं यहां देखूं तो ये एंगल बनाया किसने? आर्क लेंथ ने। तो द एंगल सबटेंडेड, वो एंगल जो बनाए, कौन बनाए? सबटेंडेड बाय एन आर्क लेंथ। वो एंगल जो एक आर्क लेंथ बनाए, कहां बनाए? एट सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल पे बनाए। तो डेट एंगल इज नोन एज प्लेन एंगल। चूंकि ये सर्कल 2 डायमेंशनल है तो ये प्लेन एंगल एक 2 डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी है। अब यहां अगर सर हम इस प्लेन एंगल को मालूम करना चाहते हैं तो कैसे मालूम करेंगे? तो मैथमेटिकली प्लेन एंगल कैन बी कैलकुलेटेड एज आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर हम आर्क लेंथ को डिवाइड कर ले रेडियस ऑफ सर्कल पे तो इससे बनेगा प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का जनरल मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगा L बाई आर। L जो है वो आर्क लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और R जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ प्लेन एंगल। अब सवाल ये है कि इस प्लेन एंगल को अगर मैं मेजर करूंगा तो इसके लिए कौन सी SI यूनिट यूज करूंगा? तो इसकी जो SI यूनिट है, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, तो द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज नोन एज रेडियन। जो SI यूनिट है प्लेन एंगल की वो है रेडियन, डिनोटेड बाय RD। अब सर प्लेन एंगल कब 1 रेडियन होगा?
तो अगर यहां पर मेरे पास ये सर्कल है, इसका आर्क लेंथ मैंने मालूम कर लिया, सपोज वो है 2 सेंटीमीटर। यहां ये है सर्कल और इसका जो रेडियस है सपोज वो भी मैंने मेजर कर लिया और वो भी है 2 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ भी 2 सेंटीमीटर, रेडियस भी 2 सेंटीमीटर। तो जब आर्क लेंथ बराबर हो जाए रेडियस ऑफ द सर्कल के, तो वहां मौजूद प्लेन एंगल को फिर हम कहते हैं 1 रेडियन। सो वी कैन डिफाइन रेडियन एज, हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द प्लेन एंगल इज सेड टू बी, इज सेड टू बी 1 रेडियन। प्लेन एंगल को हम 1 रेडियन कहेंगे इफ रेडियस ऑफ द सर्कल या आर्क लेंथ ऑन द circumference of circle becomes equal to radius of the circle। अगर आर्क लेंथ बराबर हो जाए रेडियस ऑफ सर्कल के, तो वहां बनने वाले प्लेन एंगल को हम कहेंगे 1 रेडियन। सर हाउ? चलिए जरा सा इसको मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं। मैथमेटिकली हमने अभी पढ़ा कि प्लेन एंगल L/R होता है। अगर सपोज कर लो केस नंबर 1 में ले लूँ कि ये आर्क लेंथ बराबर हो गया रेडियस के, तो फिर यहाँ मेरे पास हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू L की जगह मैं लिख लूँगा R डिवाइड बाई R। R कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। यहाँ मैं चूंकि प्लेन एंगल को मेजर कर रहा हूँ तो प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन है, तो यहाँ से ये साबित हो गया जब आर्क लेंथ बराबर होगा रेडियस ऑफ द सर्कल के तो एंगल बनेगा 1 रेडियन। अब अगर मैं यहाँ पर ये आर्क लेंथ बढ़ा दूँ, यहाँ तक कर लूँ, यहाँ तक कर लूँ, यहाँ तक कर लूँ, यहाँ तक कर लूँ, एवन दो कि ये आर्क लेंथ में कंसिडर कर लूँ पूरे सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के बराबर, तो सर फिर कितना एंगल बनेगा? If this arc length is equal to circumference of circle, अगर ये circumference of circle के बराबर हो जाए तो फिर circumference बराबर होते हैं 2 पाई r के। सो प्लेन एंगल विल बी इक्वल्स टू L बाई आर। चूंकि ये है 2 पाई r और ये है r, ये कैंसिल हो गया तो थीटा की वैल्यू आ गई 2 पाई। चूंकि प्लेन एंगल है तो दिस विल रेडियन। तो इसका मतलब हो गया द फुल एंगल सबटेंडेड बाय द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल एट द सेंटर ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो प्लेन एंगल जो मैक्सिमम बन सकता है हमारे पास किसी भी सर्कल के अंदर वो होता है हमारे पास 2 पाई रेडियन। ओके, अब हमारे पास दूसरी जो हमारे पास क्वांटिटी है वो है सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या सप्लीमेंट्री यूनिट्स को मेजर करने के लिए यूज करने के लिए दूसरी जो क्वांटिटी है उसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल सर क्या चीज है? सपोज कर लो ये मैंने बना दिया एक स्फेयर। क्या बनाया? स्फेयर। स्फेयर मीन फुटबॉल बना दिया। ये क्या है? दिस इज द सेंटर ऑफ स्फेयर। ये स्फेयर का सेंटर है। मैंने यहां स्फेयर के ऊपर एक छोटा सा एरिया ले लिया। ये जो एरिया मैंने यहां ले लिया इसको कहते हैं सरफेस एरिया, अ पार्ट ऑफ सरफेस एरिया। जब इस सरफेस एरिया को मैंने देखा तो इसको मैंने यहां सेंटर के साथ ज्वाइन किया, इसने कुछ ना कुछ बनाया एंगल थीटा। लिहाजा यहां पर ये एंगल बनाया सरफेस एरिया ने, कहां बनाया? सेंटर ऑफ स्फेयर पे बनाया। तो वो एंगल जो एक सरफेस एरिया बना लेता है एट द सेंटर ऑफ स्फेयर इज नोन एज सॉलिड एंगल। तो डिफाइन करेंगे द एंगल सबटेंडेड बाय, वो एंगल जो बना दे। कौन बना दे? सबटेंडेड बाय अ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कहां बना दे? एट द सेंटर ऑफ स्फेयर। सेंटर ऑफ स्फेयर पे बना दे तो उस एंगल को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। स्फेयर चूंकि 3 डायमेंशनल होता है तो वी कैन से दैट दिस सॉलिड एंगल इज अ 3 डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी। इट इज अ 3 डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी। अब इसको मेजर करने के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं, अगर मैथमेटिकली इसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो मैथमेटिकली ये सॉलिड एंगल बराबर होता है सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फेयर। स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फेयर।
स्फीयर का जो रेडियस है अगर उसका हम स्क्वायर ले ले और उसको सरफेस एरिया जिसका हम हमारे पास यहाँ एंगल जो बना रही है अगर उसको डिवाइड कर ले तो इसको कहते हैं सॉलिड एंगल। यहाँ हमारे पास अगर इसको लिख ले तो दिस विल बी इक्वल टू a/r स्क्वायर। अगर हम इसको मेजर करना चाहते हैं सॉलिड एंगल को तो इसके लिए हम SI सिस्टम के मुताबिक एक यूनिट यूज करेंगे एंड दैट यूनिट इज नोन एज स्टेरेडियन। सो इट मीन द SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज नोन एज स्टेरेडियन। सर स्टेरेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ वी डिफाइन स्टेरेडियन? सपोज कर लो यहां मैंने सरफेस एरिया ले लिया, सर कितना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां मेरे पास इसका जो रेडियस है स्फीयर का वो है 2 सेंटीमीटर। अगर मैंने यहां स्क्वायर ले लिया तो इट आल्सो बिकम 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो याद रखो अगर सरफेस एरिया की वैल्यू बराबर हो जाए स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर के तो फिर वहां बनने वाले सॉलिड एंगल को हम कहेंगे 1 स्टेरेडियन। सो डिफाइन इस तरह करेंगे कि द सॉलिड एंगल इज सेड टू बी हाउ मच? said to be 1 स्टेरेडियन। कब? if the surface area becomes equal to, अगर सरफेस एरिया बराबर हो जाए becomes equal to square of the radius of the sphere। अगर वो स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर के बराबर हो जाए सरफेस एरिया तो वहां बनने वाले सॉलिड एंगल को हम कहेंगे 1 स्टेरेडियन। सर किस तरह? तो जरा चलो इसको जरा मैथमेटिकली वेरीफाई करते जाए। एज वी नो डेट हमें पता है कि सॉलिड एंगल बराबर होता है a/r स्क्वायर। नाउ इफ केस 1 अगर मैं इसको कह दूं कि इफ a बिकम्स इक्वल टू r स्क्वायर देन तो फिर क्या होगा? तो फिर मेरे पास यहां पर हो जाएगा सॉलिड एंगल इज इक्वल टू, यहां ए की जगह हम आर स्क्वायर पुट कर लेंगे तो आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चूंकि सॉलिड एंगल मेजर कर रहे हैं तो दैट इज 1 स्टेरेडियन। दूसरी तरफ अगर हम यहां केस नंबर 2 में जरा देख ले कि अगर ये जो सरफेस एरिया है इट इज बिकम्स इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। अगर ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के बराबर हो जाए तो फिर कितना सॉलिड एंगल बनेगा? तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4πr स्क्वायर। लिहाजा नाउ अगर इसको मैथमेटिकली मैं जरा डील्स करूं तो थीटा इज इक्वल टू a/r स्क्वायर है और a हमारे पास 4πr स्क्वायर, r स्क्वायर कैंसल तो यहां से थीटा की वैल्यू बन गई 4π स्टेरेडियन। ये मेरे पास बन गया द टोटल सॉलिड एंगल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। जो कौन बना रहा है? टोटल सरफेस एरिया बना रहा है। लिहाजा ये हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, एक रेडियन और एक स्टेरेडियन। Thus we explain with the help of diagrams and we can be defined it according to our demand. Thanks a lot.